बिहार चुनाव में बीजेपी प्रचार अभियान को धार देने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सहरसा में जनसभा को सीएम संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान जमकर विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटकर काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था और आज उसी कांग्रेस की झोली में आज आरजेडी ने खुद को गिरवी रख दिया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनवाएंगे आप। बिहार की वो भूमि है जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान खड़ा हो गया था। सरदेव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में यही पटना में उन्होंने हुंकार भरी थी और कहा था कि देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का अधिकार किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन आज जो कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम की थी, उसी कांग्रेस की झोली में आरजेडी ने अपने को गिरवी करके रख दिया है। ये जेपी के सपनों पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। अपने लूट को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ये लोग कांग्रेस की झोली में जाने का काम किए हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको बिहार, जिसने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, वैशाली का गणतंत्र उसका उदाहरण है। दुनिया के अंदर ज्ञान भूमि के रूप में महात्मा बुद्ध को इसी बिहार की धरती में, गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा इसी बिहार की धरती ने दिया है। देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में इसी बिहार की धरती ने दिया है और वह बिहार आज विकास की जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, कांग्रेस और आरजेडी को कतई अच्छा नहीं लगेगा। बहनों और भाइयों, बिहार की इस परंपरा को हम लोगों ने भी अपने यहां मजबूती के साथ जोड़ने का काम किया है। आप याद करिए, सरदेव जयप्रकाश जी की जन्मभूमि बलिया जनपद में, बिहार और उत्तर प्रदेश के जंक्शन में, हमने वहां पर 1977 में सरदेव जयप्रकाश जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा था कि वहां के चिकित्सालय का नामकरण अगर हो सके तो उनकी धर्मपत्नी के नाम पर करवा देना। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, हमने सबसे पहला काम किया, जयप्रकाश जी की जन्मभूमि में बने हुए चिकित्सालय को भव्य स्वरूप देकर के उनकी धर्मपत्नी के नाम पर उस चिकित्सालय का नामकरण किया है। उनकी जन्मभूमि को बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है। सरदेव जयप्रकाश जी का भव्य स्मारक बनाया है। हमें प्रयागराज की धरती पर पहला, यानी उत्तर प्रदेश का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनानी थी। लोगों ने कहा किस नाम से बनेगा? मैंने कहा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर बनेगा। अयोध्या की कनेक्टिविटी कहां की होनी चाहिए? हमने कहा पहली कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की अयोध्या की सीतामढ़ी के लिए होनी चाहिए और हम लोगों ने उसको राम जानकी मार्ग के रूप में, उसे 4 लेन के रूप में हम लोग उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।